जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 13.2 है ना कराने वाला हूँ। कल मैंने 13.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने लाया था कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने फार्मूले भी आपको बता दिए थे, ठीक है। आज हम लोग उसी फार्मूले के मदद से बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे, यानी प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है, ठीक है ना। देखिए ये सारणी है, ठीक है, और ये सारणी जो दी गई है ना, ये अस्पताल में भर्ती हुए जो है, ठीक है ना, रोगियों की संख्या है। यहाँ पे रोगियों की संख्या लिखनी है, मैं अभी लिख दूंगा। बट ये जो रोगियों की संख्या है, इनकी आयु दिया गया है कि ये इस आयु के जो रोगी हैं इतने हैं, यानी 5 से 15 वर्ष के जो रोगी हैं उनकी संख्या कितनी है यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो दिया हुआ है, तो कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इस आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य ज्ञात करना है और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। और जब आप बहुलक और माध्य निकालोगे तो 2 मान आएगा, उनके मानों की तुलना करनी है और तुलना के साथ साथ उनकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो चलिए रोगियों की संख्या लिख लेते हैं। देखिए 5 से 15 वर्ष के बीच के जो रोगी हैं वो है टोटल 6। ऐसे ही 15 और 25 वर्ष के जो बीच के हैं उनकी संख्या है 11, ठीक है। ऐसे ही 25 से 35 के बीच में है उनकी संख्या है 21, ठीक है। और ऐसे ही 35 और 45 के बीच के हैं वो है 23, ठीक है। उसके बाद 45 और 55 के बीच है 14, लिख दूंगा 14। और 55 और 65 के बीच में है 5। ये मैंने लिख दिया रोगियों की संख्या। चलिए तो रोगियों की संख्या लिख दी गई है। इसमें क्या करना है कि बहुलक तथा माध्य दोनों बताना है, ठीक है। और उनके दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी जो दोनों मान आएगा उन मानों में क्या चीजें हैं, क्या अंतर है, उनकी व्याख्या करना है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले बहुलक निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बहुलक बराबर, है ना, बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई H। ये मैंने कल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ऑलरेडी समझाया था। चलिए देखिए, अब आप देखिए कि ये कहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले ये देखिए कि इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 23, यही ना है 23, देख लीजिए सबसे बड़ा अंक 23 है। तो इन्हीं वाले चार्ट को हम लेंगे, है ना, 23 वाले को ही लेंगे और यहीं से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो बताइए जो 23 है वो क्या होता है, तो आपका F1 होता है। क्या होता है? F1 होता है। जो बड़ा है वो है F1, इसके ऊपर वाला होता है F0 और इसके नीचे वाला होता है F2। बात समझ में आ गई? चलिए तो मैं इसे रफ कर दूं, ठीक है। देखिए अब मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, कि F1 बराबर 23, F0 बराबर क्या है 21 और F2 बराबर क्या है नीचे वाला 14, ठीक है, कंप्लीट। चलिए अब क्या निकालना है, L।
एल क्या होता है तो निम्न सीमा। अब देखिए इसमें आगे ये एल है 35 जो है कि निम्न सीमा। देखिए 35 और 45 में सबसे छोटा कौन है 35 आगे है, ठीक है, तो ये निम्न सीमा वाला। तो एल बराबर 35, क्लियर। उसके बाद क्या बचा है एच। एच इन दोनों के बीच का अंतर, देखिए 45 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो लिख दूंगा एच बराबर 45 माइनस 35 बराबर 10, क्लियर। चलिए अब मैं इस फार्मूले पे रख देता हूं, ठीक है। एल प्लस, देखिए एल कितना है 35 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। F1 कितना है 23, F0 है 21, तो 23 माइनस 21 बटे 2 गुणे F1 कितना है 23, F0 कितना है 21 और F2 कितना है 14 मल्टीप्लाई H का मान है 10। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 बटे 23 दूना 46 है ना, 46 और ये जोड़ लीजिए 4 और 1 5 और ये 35, 46 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा 11, क्या आएगा 11 और गुणे 10 है ना। कैलकुलेशन आप इतना जानते हैं। अब मैं क्या करूँगा 10 दूना 20 यानी 35 प्लस 20 बटे 11। अब 11 से 20 में डिवाइड कर दूंगा तो 11 एकम 11 9 आया 0.0 11 और 88 है ना, यानी नीचे आया 2 1.8 है ना, 1.8 क्या आएगा ये 35 प्लस 1.8 बराबर 36.8, कितना आ गया 36.8। अब लिख दूंगा बहुलक, बहुलक कितना आ गया तो 36.8 वर्ष है ना, क्योंकि वर्ष में ही ये सब कुछ दिया हुआ है तो 36.8 वर्ष आ गया। क्या आ गया बहुलक, जो हमसे पूछा था बहुलक। तथा माध्य भी ज्ञात कीजिए। चलिए अब माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। तो ये मैं लिख दूं आंसर, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ ऊपर ही आंसर लिख देता हूँ। 36.8 आया था, क्या आया था तो बहुलक। क्यों मैं लिख रहा हूँ तो सुनिए, क्योंकि बहुलक और माध्य ज्ञात करने के बाद मुझे इन दोनों मानों का केंद्रीय प्रवृत्ति की तुलना करके लिखना है कि दोनों मान में क्या डिफरेंट आया है। तो चलिए बहुलक मैंने लिख दिया ताकि मुझे पता रहे कि आंसर क्या आया है ना, लिख दिया। चलिए अब ज्ञात करते हैं माध्य। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको माध्य निकालना सिखा दिया था, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से सिखाया था। चलिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं हटा दूं। तो मैंने आपको माध्य निकालना इतना ही अच्छे तरीके से सिखाया था कि मैं आशा करता हूं कि आपको वो चीज़ें लर्न हो चुका होगा कि माध्य निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं चीज़ें समझाता हूं। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए हम 3 फार्मूले का प्रयोग करते थे। एक था प्रत्यक्ष विधि, एक था कल्पित विधि और दूसरा था पग विचलन विधि, है ना। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं यही चीज कि किस विधि से माध्य ज्ञात करें। तो देखिए तीनों विधि में से जो आपका मन हो, चाहे आप प्रत्यक्ष लगाइए, चाहे कल्पित लगाइए, चाहे पग विचलन लगाइए, जो मुझे इजी होगा मैं उसी सूत्र की मदद से माध्य ज्ञात करूंगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये मैं हटा दूं क्योंकि ये बहुलक के लिए था बॉक्स, ठीक है। अब माध्य के लिए यही बॉक्स रहेगा। अब इसमें मुझे आगे की तरफ बढ़ाना है। तो जो रोगियों की संख्या दी गई होती है वो आपका होता है F। क्या होता है F। चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए आगे आगे क्या निकालना होता है आपको याद होगा, तो माध्य क्या निकालना होता है X। चलिए X कैसे निकालते हैं तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी 5 और 15 को जोड़िए 20, उसका आधा करिए 10, हो जाएगा ये X। चलिए ऐसे ही 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 20 20 40 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 20, है ना। ऐसे ही 25 और 35 को जोड़ के आधा करेंगे तो हो जाएगा 30।
ऐसे ही 35 और 45 हो जाएगा 40 आधा करेंगे तो क्लियर, क्योंकि 10-10 की वृद्धि हो रही है तो ऐसे हो जाएगा 50 और दूसरा हो जाएगा 60। बात क्लियर। चलिए मुझे दिख रहा है कि ये डिजिट थोड़ी सी बड़ी है तो चलिए मैं छोटा कर लेता हूँ, राइट। चलिए छोटा करते हैं। छोटा करेंगे, अगर मैं x तक ही रुक जाता तो ये हो जाता हमारा प्रत्यक्ष विधि, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो। लेकिन मैं और आगे चलूंगा कल्पित विधि, अगर मुझे लगा कि और भी बड़ा है तो और आगे चलूंगा पग विचलन विधि। चलिए अब आगे चलते हैं। अब d का मान ज्ञात करते हैं। किसका? तो d क्या होता है? x माइनस ए, है ना। क्या होता है? x माइनस ए। देखिए x क्या है, तो जो ये वैल्यू आई है वो x है। a क्या है, तो इन वैल्यू में से जो सबसे बीच में होगा उसी को मान लेता हूं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो बीच में तो कोई है नहीं। तो देखिए बीच में ये 30 भी आ रहा है और 40 भी आ रहा है, क्योंकि 2 डिजिट है ना। देखिए ऊपर 2 नीचे 2, तो मैं दोनों में से कोई भी एक ले सकता हूं। तो चलिए मैं मान लेता हूं ये वाला a। तो देखिए x माइनस ए यानी 10 माइनस 40 कितना हो जाएगा? माइनस 30। ऐसे ही 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा? माइनस 20। 30 माइनस 40 माइनस 10। 40 में से 40 जीरो। 50 में से 40 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। 60 में से 40 घटाएंगे हो जाएगा 20। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। मुझे और भी लगा कि नहीं यार और भी बड़ा डिजिट है, चलो आगे चलते हैं, पग विचलन का प्रयोग करते हैं। तो अब क्या निकालूंगा? u। क्या निकालूंगा? u बराबर क्या होता है? d अपान h। d कितना है? ये जो मान निकाले हैं। और h क्या है? तो इन दोनों के बीच का अंतर। तो देखिए 15 में से 5 गया 10, 25 में से 15 गया 10, मतलब दिख रहा है कि सब में 10-10 का अंतर है। तो h का मान क्या होगा? सबके लिए 10 ही होगा। और d का मान ये दिया गया है। तो देखिए 30/10 बराबर -3। ऐसे ही -20/10 बराबर -2। -10/10 बराबर -1। 0/10 बराबर 0। ऐसे 10/10 बराबर 1। 20/10 बराबर 2, है ना। ये हो गया। अब देखिए मुझे दिख रहा है कि -3 -2 -1 छोटा छोटा वैल्यू आ गया। बस आगे चलेंगे, अब यहीं पे सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे? f इंटू यू, है ना, लास्ट वाला f इंटू यू। u क्या है? तो ये जो मान आया है। f क्या है? तो जो ये रोगियों की संख्या दिया हुआ था। देखिए u का मान -3 और यहाँ पे 6, 6 18 यानी -18। ऐसे ही 2 है, 11 दूना 22 -22 -1 है तो 21 एकम 21 और ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 0। क्यों? 23 में 0 से करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पे 14 है, 14 को 1 में करेंगे तो हो जाएगा 14। ऐसे ही 5 को 2 में करेंगे तो 5 दूना 10। अब इन सबको जोड़ लेना है तो आएगा सिग्मा एफ यू, ठीक है। और इधर एफ वाले को जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। तो चलिए देखिए इसको मैं हटा दूं, ये जो लिखा हुआ है, चलिए और यहाँ पे जोड़ दूं तो क्या होगा? सिग्मा एफ। अब जोड़ दीजिए इसको भी, कितना है? तो देखिए 6 और 1 7 8 9 10 11 11 4 15 15 5 20 का 0 2। तो 2 और 1 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया 80। एक बार फिर से ऐड कर लेता हूँ। 6 और 1 7 8 9 10 11 11 और 4 15 15 और 5 20 का 2 2 और 1 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है 80। अब इधर एफ यू को जोड़ लेता हूँ, माइनस वाले को एक साथ और फिर प्लस वाले को करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे जोड़ के। 14 और 10 24 हो गया, लिख देता हूँ। ऊपर क्या है? 8 2 10 और 1 11, 2 2 4 5 और 1 6, है ना, -61 है और 24 को घटा देना है, ठीक है। तो हो जाएगा 7 और 5 में से 2 गया 3, 7 4 11 यानी -37 आ गया। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब हमने कौन सा विधि का प्रयोग किया? तो पग विचलन तक गए हैं। तो क्या लिखना है अब सुनिए ध्यान से। लिखूंगा पग विचलन
विधि से, तो लिखूंगा माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। ये फार्मूला होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। चलिए अब क्या करिए, आप ये ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं हटा दूं, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, अब देखिए ए का मान कितना था, ए का मान मैंने शायद 40 माना था, हाँ ठीक है। चलिए तो ए बराबर 40, सिग्मा एफ यू बराबर कितना आया है -37, सिग्मा एफ बराबर कितना आया है 80 और एच बराबर कितना था 10, इतना था ना। बस इस मान को अब रखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, ए का मान 40 प्लस एफ यू का मान -37 अपान एफ का मान कितना है 80 गुणे 10, 0 0 कट गया, क्या बचा 40, ये माइनस हो जाएगा 37 अपान 8। अब 37 में 8 से भाग कर देंगे, है ना, ठीक है। तो अतिरिक्त 24 और चौक 32, है ना, 2 और ये 5 आया 0.0, ठीक है। और 8 5 40, 8 6 48, है ना, ऐसे आया। तो यहाँ पे आ गया 2 और 0, 8 दूना 16, ऐसे करके आएगा। यानी 40 माइनस 4.6, 4.62, है ना, ऐसे कर देंगे। तो अब देखिए 40.00 और 4.62 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 3 दशमलव, 9 में से 4 गया 5 और ये आया 3, 35.38। तो लिख दूंगा 35.38, ऐसे करके वैल्यू आएगी। और भी ये आगे जा सकता है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही कर दिया। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, माध्य, है ना, माध्य निकाल रहे थे ना हम लोग, तो ये माध्य हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा माध्य। माध्य आ गया 35.38 और बहुलक है 36.8, ठीक है, और ये भी आ गया वर्ष में। अब हमें कहा था कि इनके दोनों प्रवृत्तियों की माप की व्याख्या कीजिए, तो हमें दिख रहा है कि माध्य है 35.8। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, अब ध्यान से सुनिए नीचे। अब मैं लिख देता हूं, ये किसकी बात दी गई थी, रोगी की, है ना, जो अस्पताल में रोगी थे उनके बारे में दिया गया था। तो मैं लिखूंगा कि अस्पताल में रोगियों की अधिकतम संख्या कितना है, 36.8 वर्ष है ना, ठीक है। अब अधिकतम ये है, अधिकतम यहाँ पे आगे लिख देता हूँ लगभग, है ना, क्योंकि और भी तो आगे जा सकता था ना, मैंने नहीं निकाला है। तो अस्पताल में रोगियों की अधिकतम, ठीक है, लगभग संख्या कितनी है, 36.8 वर्ष है। लेकिन माध्य क्या होता है, जिसको बोलते हैं औसत, क्या बोलते हैं, औसत। लेकिन औसतन रोगियों की संख्या, है ना, औसत है माध्य 35.38, है ना, 35.38 वर्ष है। बस यही लिखना था, इनके माप को बता देना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति दोनों में क्या डिफरेंट है। हमें पता कि रोगियों का जो अधिकतम होगा ना, वो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बहुलक और माध्य में तुलना करने की बात की जाए, तो बहुलक अधिकतम होगा, है ना, और जो माध्य आएगा वो औसतन होगा। माध्य औसत को ही बोलते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो जब माध्य का मैंने समझाया था, वहां पे चीजें समझाया था। तो ये था हमारा वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।